जिला पंचायत की बैठक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। बैठक में लगभग 77 करोड़ से अधिक रुपए के प्रस्ताव पर मुहर लगी। बैठक में वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के पुनरीक्षित आय व्यय का प्रस्तुतिकरण किया गया। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 में कराए जाने वाले विकास कार्यों के लिए प्रस्तावित बजट को सदन में पढ़कर सुनाया गया। बजट सुनने के बाद सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक के दौरान विद्युत विभाग, नलकूप विभाग, जल निगम, पीडब्ल्यूडी एवं पूर्ति विभाग से जुड़ी कई समस्याओं को जिला पंचायत सदस्यों की तरफ से रखा गया, जिस पर विस्तार से चर्चा की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 की 15वीं वित्त योजना अंतर्गत टाइड फंड, अनटाइड फंड एवं वित्तीय वर्ष की पंचम राज्य वित्त आयोग की कार्य योजनाएं बनाए जाने पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा के बाद सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। एजेंडा के IGRS पोर्टल अथवा अन्य माध्यमों से प्राप्त संदर्भों के अनुसार विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति के संबंध में निर्धारित बिंदु पर चर्चा में सदन द्वारा प्राप्त आवेदनों को सर्वसम्मति से अस्वीकृत कर दिया गया। सीडीओ ने जिला पंचायत सदस्यों से अपील की कि प्रत्येक सदस्य कम से कम 10 गौवंशों को संरक्षण प्रदान करे, जिससे आवारा गौवंश की समस्या से काफी हद तक निजात मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रति गौवंश पर दिया जाने वाला सहायता शुल्क भी प्रदान किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता कर रही जिला पंचायत अध्यक्षा सीतापुर श्रद्धा सागर एवं मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए INDA से क्या बताया, आइए उसे भी सुन लेते हैं। यहाँ पर जो बैठक के एजेंडा थे सारे, उन पर बात की गई है, जिसमें संपत्ति रजिस्टर है और जो वसूली होती है और जो टैक्सेस लगाए जाते हैं उन पर बात हुई है। दूसरा यहाँ पर आम जो परेशानियाँ हैं गौशाला को लेकर के, सड़क को लेकर के, बिजली को लेकर के, कोटेदारों की जो शिकायत है, राशन कार्ड्स की जो शिकायत है, उस पर भी विस्तृत चर्चा हुई है। जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो रोडें तोड़ी जा रही हैं उसके लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो रोडें तोड़ी जाएं, एक तो उनको अच्छे से मशीन से तोड़ा जाए जिससे ज़्यादा उनकी क्षति है वो ना हो। दूसरा है कि जो भी रोडें तोड़ी गई हैं उनको तुरंत उसी मानक के अनुसार जो पहले था उसके अनुसार उनको ठीक करा जाए। और तीसरा हमने बोला है कि जो पानी का कनेक्शन है वो घर के अंदर दिए जाए, ना कि घर के बाहर दिए जाए। हाँ, क्योंकि हम सरकार की भी यही इच्छा है और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि जो आवारा गौवंश है वो बहुत ज़्यादा है और उनको गौशाला में संरक्षित करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। तो हम यही सबसे रिक्वेस्ट किए थे कि जितने भी हमारे माननीय सदस्यगण हैं वो भी कुछ कुछ गाय हमारे गौशालाओं से लें सुपुर्दगी में और थोड़ी गौ सेवा में उनका भी थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहे। देखिए, आज जिला पंचायत की जो बैठक हुई है उसमें पिछले बार की जो बैठक हुई थी उसकी पुष्टि की गई है और जो अभी सारे सामाजिक कार्य चल रहे हैं उसके बारे में सभी सदस्य लोगों ने अपने अपने विषय रखे। हमारी आज यहाँ CDO मैम उपस्थित थी, जिनके मार्गदर्शन के साथ अब सारे अधिकारियों को मिल गए हैं कि जो हमारे सदस्य लोग उनकी बात नहीं सुनी जाती है, उनके कुछ काम नहीं पूरे हुए जाते हैं, उसका सबको मैम ने निर्देश दिया है कि सारे सदस्यों को मान सम्मान के साथ उनके काम पूरे किए जाएँ अपने अपने क्षेत्र में। और जैसा कि आप जानते हैं कि जिला पंचायत एक परिवार है, तो सभी लोग यहाँ पे थे। बहुत खुशी के साथ ये बैठक संपन्न हुई है। कुछ बातों पे मतभेद भी हुआ, पर ओवरऑल जो रिजल्ट रहा वो सब लोग बड़ी खुशी के साथ निकले हैं। कुछ जैसे विषय थे कि लाइटों हमारे क्षेत्रों में लाइट नहीं लग रही है या लग रही है तो क्यों उसका अभी तक भुगतान नहीं किया जा रहा, तो ऐसी छोटी छोटी और भी बातें थी। तो जिसके लिए CDO मैम ने निर्देश दिया है यहाँ पे अधिकारी लोगों को कि अब आगे जल्द से जल्द 10-12 दिन के अंदर उनके जो सॉर्ट आउट किया जाए और सारे सदस्य लोगों को सांत्वना भी दी गई है कि उनके काम जल्द से जल्द पूरे हों। देखिए, जैसा कि आप सब लोग अभी जानते हैं कि हमारी जो सरकार की मोदी जी का मनसा है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का सबका दिशा निर्देश है कि हम लोगों को एक अभियान जो चलाया है, स्वच्छ भारत अभियान। इसमें ये अभियान तो अलग बात है, पर एक नागरिक होने के नाते आप सब लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि हमको भी जन जागरूक होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को खुद के अंदर से ये बात पूरी करनी चाहिए कि हमें अपने समाज को, हमें अपने घर को कैसे साफ़ सुथरा रखें, हमें आस पड़ोस में कैसे किसी को भी सबको समझाएं कि गंदगी ना फैलाएं। इससे और हमारे पशु भी दूषित होंगे और हमारी बीमारियां भी बढ़ती जाती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सड़क
में जलभराव हो जाता है तो बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, चाहे वो बीमारी ज्वर की हो या कोई भी मलेरिया हो। तो ये सब जो छोटे छोटे अभियान हैं, ये सब आप लोगों के लिए सहयोग से ही सब ये संपन्न हो पाएंगे। जो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम लोग जाएंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे, उनका मार्गदर्शन बताएंगे कि आप लोगों के क्या दायित्व है, आप लोगों को क्या काम करना चाहिए, तो उससे मुझे लगता है कि सभी लोगों को सफलता मिलेगी और ये जो हमारा अभियान है ये सफल होगा। और जो गौशालाओं को लेके आप सब लोग जानते हैं कि सरकार का भी यही मंशा है कि ये काम जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए और गाय हमारी माता है, ये सब हम सब लोग जानते हैं। उसके बाद भी थोड़ा समय लगता जा रहा है, पर सरकार भी इसी क्षेत्र में काम कर रही है और सीडीओ मैम ने भी निर्देश दिए हैं कि अब आप जो भी क्षेत्र में जाएगा, गौशाला में जाएगा, तो वो अपनी एक फ़ोटो के साथ वहाँ की गौशाला को टैग करके वहाँ की फ़ोटोज़ हम लोगों को भेजेगा या मैम को भेजेगा, जिससे कि वहाँ पे हम लोग, वहाँ पे उपस्थित जो अधिकारी हैं उन लोगों को निर्देश दिए जाए और गौवंश को कैसे सुरक्षित करें, वहाँ पे कोई डॉक्टर उपलब्ध है कि नहीं है, उनको चारा भूसा मिल पा रहा है कि नहीं पा रहा है, तो ये सब डिटेल में हम लोगों के पास अगर ये सूचना आएगी तो उनको हम अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे, अधिकारी को संदेश दे पाएंगे। और मुझे लगता है कि हमारे सदस्य लोग अभी इसी क्षेत्र में अब अच्छे से काम करेंगे, विद फ़ोटो, नाम भी उन पे हो और जगह का नाम हो, डेट के साथ हो, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द अच्छे से अच्छा काम होगा। जिला पंचायत सीतापुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 23-24 की विभव एवं संपत्ति कर निर्धारण प्रस्तावित की जाने वाली सूची को सदन के पटल पर रखकर पढ़ा गया, जिसकी सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता ने बैठक के दौरान उठाए गए मुद्दों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रस्तावित बजट से जिले में डामरीकृत सड़कों, पुलिया, खड़ंजा आदि का निर्माण प्राथमिकता से कराया जाएगा। उन्होंने बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों की जानकारी देते हुए क्या कहा, आइए उसे भी सुन लेते हैं। आज मुख्य मुद्दा था जिला पंचायत का बजट। 24-25 का बजट पास हुआ और 23-24 दोनों का पुनरीक्षण बजट पास हुआ। बाकी और बहुत सारी समस्याएं थी, उन पर निदान निकाला गया। सीडीओ साहब आई हुई थी और ये जो है छुट्टा पशु के बारे में काफ़ी समस्या थी, उसमें कई सुझाव आए, उनका भी निराकरण हुआ और सभी सदस्यों ने आज बहुत ही शांति से मीटिंग की और किसी प्रकार कोई विवाद नहीं हुआ। और आज सदन में मुख्य अधिकारी जो हमारी सीडीओ साहब हैं, बहुत दिन के बाद हमारे आई थी और उन्होंने बहुत काफ़ी बातों का निराकरण तुरंत कर दिया। तो पूरा सदन प्रफुल्लित है और हर संसद सब हर चीज़ का बजट पास हुआ। बैठक में अपर मुख्य अधिकारी वर्तिका त्रिपाठी, जिला पंचायत सदस्य सुनीता चौधरी, रईस अहमद, बलवीर यादव, जितेंद्र कुमार, वसंत, सुनीता गौतम, कन्हैया प्रसाद, गोविंद प्रसाद, हरगोविंद यादव, राम जीवन जायसवाल, मोहन प्रसाद सहित कई जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे। जिला पंचायत सदस्य सुनीता चौधरी और रईस अहमद ने इंडिया को बताया, देखिए यहाँ पे मतलब मीटिंग हुई, आज बहुत अच्छी मीटिंग गई है। सबसे बड़ी बात है कि सीडीओ साहब यहाँ उपस्थित रहे, सभी लोगों ने अपनी अपनी समस्या रखी, सबका निराकरण हुआ। और हमने जो लाइट का मुद्दा रखा था, एक लाइट का टेंडर जबकि हो चुका है बहुत पहले, मतलब 22-23 कार्य योजना का टेंडर था, उसमें लाइटों को लेकर अभी तक कोई मतलब क्षेत्र में लाइटें नहीं लगी। इसके लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि लाइटें लगें, जो भी इसमें जो है गुणवत्तापूर्ण कार्य हो। और हम लोग यही चाहते हैं कि सभी सदस्य विकास जिले का चाहते हैं। बस हम लोगों ने अध्यक्ष जी ने सबने सपोर्ट किया, मीटिंग अच्छी रही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। देखिए मार्च में टेंडर हुए थे, लेकिन उसमें क्या वजह रही, एमए मैडम और अधिकारीगण, अध्यक्ष जी क्या वजह रही, उसके बाद नहीं हो पाया, फिर उसके कैंसिल किया। फिर उसके बाद मई में टेंडर हुए, फिर अभी तक कोई लाइटें लगी नहीं हैं मतलब क्षेत्र में। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि हम लोगों ने पास किया था 100 लाइटों का जो वादा था, सब मतलब पूरा भी हुआ, लेकिन इसमें लाइटें नहीं लग रही हैं। फाउंडेशन बने पड़े हैं, जनता मतलब हमसे सवाल पूछती है भाई कि लाइटों को वादा किया क्यों नहीं दिया आपने। तो हम जो भी मुद्दे रहे वो सुचारू रूप से हल हुए और हमारे अध्यक्ष जी से ने सारे मुद्दे हमारे लोगों के साफ कर दिए, मान लिया और सब मेंबरों का सम्मान बराबर होगा और काम भी बराबर होगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।